अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो ये व्लॉग मैंने सहरी से स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने वो व्लॉग एंड किया था वहीं से बस ये स्टार्ट कर दिया था। और सहरी हो गई थी मेरी, तो मैं कुछ टाइम के लिए बालकनी में आकर बैठ गई थी। और फजर की अज़ान होने में अभी थोड़ा टाइम था, 15 मिनट था। तो यहाँ पर ना मैं ये चाँद देखने लग गई, और ना सच बता रही हूँ, ये रियल में इतना खूबसूरत दिख रहा था जितना ये कैमरे में अच्छे से हुआ ही नहीं है वो कैप्चर। तो इतना अच्छे से लग रहा था ना वो। और फिर ये बाद में से सोकर उठने के बाद फिर क्या एज़ यूजुअल रोज़ हमेशा ही फिर इफ्तार का बनाना होता है। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, बस पकोड़े, और मेरे वहाँ पर चने बन के भी रेडी हो गए। और बाकी कुछ दीदी भी बना रही, तो इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया इफ्तार में, बस ये पकोड़े बना लिए थे। और बाकी तो फिर मुस्कान ये भी भेज देती है वहाँ से, तो फिर नहीं होता है ज़्यादा भी बनाना इसके लिए। अब एंड एंड में तो ऐसा होता है ना कि फ्राई बिल्कुल भी नहीं चलने लगता है। वो स्टार्टिंग के रोज़े में ये ना बहुत ज़्यादा फ्राई वाले आइटम खाने के लिए अच्छे भी लगते हैं, और एंड एंड में ना इतना ज़्यादा बोरियत हो जाती है ना खाने में भी चीज़। और ऐसा हो रहा है कि सोच रही हूँ कि आज शॉपिंग के लिए जाऊँगी, और शॉपिंग के लिए जाऊँगी इफ्तार के बाद, इशा पढ़कर एटलीस्ट चली जाऊँगी शॉपिंग के लिए। तो बारिश ने तो ऐसा लगाया है ना कि इफ्तार के वक्त तो आती है, इफ्तार के बाद में तो आती है, और आती है तो इतनी ज़ोर से आती है कि बहुत ज़्यादा ना परेशानी हो रही है कि जाएंगे कैसे, शॉपिंग कैसे होंगी। तो फिर बस यहाँ पर अब इफ्तार का टाइम हो गया था, और मुस्कान ने वड़े भेजे थे और बाकी सब ये बनाया था घर पर ही। तो फिर बस यही सब इफ्तार कर रहे थे। और ना मेरी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ा गले में ना प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं 2 दिन से ना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि ना अब यहाँ पर दादी के लिए कपड़े लेने के लिए भी जाना था। वो सोचा कि उतरे ही थे नीचे, बस फ़ोन आया कुरियर वालों का कि ऐसे ऐसे आपका पार्सल आया है। तो मैंने बोला ये किसने भेजा? तो फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने भेजा है। तो ये गिफ्ट मेरे फ्रेंड की तरफ से आया था, रुखसार है, तो उनकी तरफ से आया था। और इतना मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी मैं ये देखकर। तो मैं आ गई और मैंने बोला मम्मी को बाद में देखते, जाकर दादी के लिए ड्रेस पहले देखते कि इसमें क्या है। तो फिर अब मैं बस ये देखने लग गई थी, और देखते अब क्या क्या भेजा है उन्होंने। तो फिर यहाँ पर मैं जैसे जैसे खोलने लग गई थी ना, इसमें ये स्लिंग बैग, ये इतना ज़्यादा अच्छा था स्लिंग बैग। और उन्होंने ना मतलब फ़ोन करके पूछे थे ऐसा कि क्या क्या है तुम्हारे पास कलर बार का। तो मैंने, मेरे पास ऑलरेडी एक कलर बार की लिपस्टिक है, और दो, एक कॉम्पैक्ट है, एक फाउंडेशन है उसका। तो बस मैंने इतना ही, ज़्यादा मेकअप ज़्यादा मैं अपना अप्लाई नहीं करती हूँ फेस पे, बस उतना ही है मेरे पास। तो मैंने बोला यही ये चीज़ है बस। तो फिर उन्होंने मेरे लिए ना लिपस्टिक के अलग अलग शेड्स भेजे हैं, और कंसीलर भेजा है, मैट लिपस्टिक भेजी है, पर्स भेजा है। मैंने मतलब इतना सरप्राइज़ हो गई। तो यहाँ पर है ना मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि ना उन्होंने क्या क्या भेजा है। तो ये करेक्टर है, तो ये वाला इस ग्रीन शेड में भी आया है ना न्यू, तो न्यू लॉन्च हुआ है। तो फिर ये वाला शुगर का है, कलर बार का ही। तो ये करेक्टर स्टिक है, तो ये इसे हम कंसील कर सकते हैं, हमारे जो डार्क स्पॉट होते हैं, जो भी रैशेज़ होते हैं, तो हम इसे कंसील भी कर सकते हैं। तो ये कंसीलर है। फिर देखते अब दूसरे बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने ना एक लिपस्टिक भेजी थी, और ये हाइलाइटर है इसमें। मेरे पास आई शेड पैलेट है ऑलरेडी पहले से ही, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है उसके कलर सब। और ये गोल्डन कलर का उन्होंने ना हाइलाइटर भेजा है, बस ये छोटा सा। तो बहुत क्यूट सा प्यारा सा लग रहा था ये वाला। और उन्होंने ना ये वाला एक लिपस्टिक का भेजा है। तो ये वाला जो शेड है ना मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाला शेड 58 बेयर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कलर बार के ना सारे प्रोडक्ट्स है ना मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बस मस्करा मैं मेबेलिन का यूज़ करती हूँ, बाकी सारे प्रोडक्ट है ना मेकअप के तो ये कलर बार के यूज़ करती हूँ। और ये शेड मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही था। और फिर उन्होंने ना एक रिफ़िल भेजी है, तो इसके साथ में मैं हैरान हो गई। ये वाले बॉक्स में, जो ऊपर वाला बॉक्स है इसका, तो उसमें ना है ही नहीं लिपस्टिक, और ये इसका रिफ़िल है, तो वो उसका केस है। तो मैं समझी नहीं पहले स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा कि इसमें कुछ होगा। मैं इसलिए खोल रही थी कि इसमें अलग सा लिपस्टिक है। फिर कॉल किया उनको, इस टाइम पर कॉल किया और पूछा कि रुखसार वो ऐसा ऐसा है। तो रुखसार बोले नहीं नाजिया, वो तो केस कवर है बोले वो उसका। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं थोड़े कंफ्यूज हो गई थी। तो फिर यहाँ पर उन्होंने एक मरून शेड भेजा है, एक हॉट रेड भेजा है, और एक अलग ही कलर है जो कलर बार का जो बैग है,
तो उस कलर में भेजा है। ये देखिए, मैं बताती हूँ। तो ये जो रिफ़िल है ना, ये सच बता रही हूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट है ये। इसकी पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा ना इसकी पैकेजिंग, इसका कलर कॉम्बिनेशन, और ये ना हॉट रेड कलर बहुत ज़्यादा ना। और मेरे पास रेड कलर, अब मेरे पास लिपस्टिक है दूसरे ब्रांड की, तो मेरे पास लैक्मे की है एक लिपस्टिक। और रुखसार को ना ये वीडियो के ज़रिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम मिलने वाले बहुत जल्द शॉपिंग के लिए। और हमारी 2 दिन से बात हो रही है, लेकिन इस बात का आइडिया नहीं था बिल्कुल कि वो ये भेज देंगे। तो वो बस बोल रहे थे कि कहाँ रहते तुम, कहाँ रहते, एड्रेस दो, एड्रेस दो। अब हमने चेंज किया है ना घर, इसके लिए तो बस पता नहीं था। और फिर ये वाला एक कलर जो है ना लिपस्टिक का, ये बहुत ज़्यादा सही था। और इसमें एक मैट लिपस्टिक है, उन्होंने पंच 06 भेजा है, तो ये वाला एक कलर है उसमें। तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, अब तक मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया ये कलर। अब मैं ये ट्राई करूँगी और देखूँगी कि कैसा लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ना अमेजिंग लगा है। और सबसे ज़्यादा तो थैंक यू रुखसार, सबसे ज़्यादा। और आई लव यू सच में रुखसार। और मतलब सरप्राइज़ दे दिए। और अगर हो रही थी बात कि ऐसे ऐसा लिपस्टिक, ये वो शेड्स कौन से चाहिए, क्या चाहिए, बट ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ भेजेंगे। तो बस बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, अल्लाह बहुत खुश रखे आपको। और ये वाला एक बैग, ये बैग का जो मटेरियल है, जो इसका कपड़ा है, ये सच बता रही हूँ, इतना मतलब अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। हम बहुत सारी चीज़ें ना इसमें मेकअप की कैरी भी कर सकते हैं, कहीं बाहर आने जाने के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ होगा ये बैग। तो इसके लिए, और ना इसका मैं देख रही थी कि अंदर से कितना, मतलब इसका जो स्पेस होता है ना वो कितना है, तो अच्छा खासा था। इसके साथ में एक स्लिंग बैग का जो होता है हमारा, तो वो भी था, बेल्ट। और फिर ये देखिए, इतना पूरा मेरी हथेली उसमें बैठ रही है ना, अच्छा खासा है इसमें। और फिर ये सारा कुछ देख लिया, सब कुछ उठा के रख दिया था। अब मैं आ गई थी नज़दीक में ही, पास में ही ये दुकान, तो यहाँ से ना दादी के लिए रेडीमेड कॉटन का एक ड्रेस लेना था, बस सिलाया हुआ। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 500 से स्टार्ट है यहाँ पर, प्योर कॉटन है और स्टिच किया हुआ है। तो ये यहाँ पर, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, तरह भी वो रहती है, और मेरे पास ना कुछ ऑर्डर्स भी थे कपड़ों के, तो 2-3 दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिज़ी भी थी, तो हो रहा भी नहीं था। अब दादी को ड्रेस भी देना है, तो फिर अभी ईद के लिए तो मैंने सोचा कि मम्मी कॉटन का है, और दादी कॉटन के ड्रेस में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते, तो बस हम यही देखने के लिए आ गए थे कि कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा नहीं। तो फिर फाइनली ना हम लोग ने, अब साइज़ के हिसाब से दादी के ना एक कलर हमको पसंद आ गया था, तो अब देखते हैं, दादी को उनको बोला है कि एक बार साइज़ आ जाए, फिर एक्सचेंज का कोई भी नहीं होगा, एक बार साइज़ चेक करते हैं घर पे जाकर, अगर आता है तो ठीक है, या फिर एक्सचेंज करा के दूसरा ले लेंगे। तो फिर यहाँ पर ना ये वाला अब सिलेक्ट कर रहे थे, और अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है ना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पिन कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा 2.5 मीटर का इसका दुपट्टा, और अच्छा खासा इसका सलवार भी आपको ना, इसके ऊपर पैंट भी मिल जाएंगी, और टॉप भी बहुत ज़्यादा अच्छा, प्योर कॉटन बहुत ज़्यादा सही लग रहा था। और यहाँ पर जो मम्मी के हाथ में है, जो मम्मी देख रहे, तो ये वाला कलर दादी ने अब तक नहीं पहना है, तो हम सोच रहे थे कि ये वाला सही है। अब देखते हैं दादी को ये आता है या नहीं आता है, या फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।